साथियों, आज अपने भारतवर्ष में एक ऐसी समस्या की तरफ मैं अभिभावकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जो बहुत तीव्र गति से अपने समाज में परेशानियां बढ़ा रही हैं। आए दिन अपन सुनते हैं कोटा में बच्चों के साथ क्या घटनाएं हो रही है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अपने से बड़ा और समृद्ध देखना चाहते हैं। इस हेतु शिक्षा व्यवस्था की कुछ कमियों की वजह से बहुत होशियार बच्चे भी अपने जीवन में कई बार परेशानियों का सामना करते हैं। तो एक कहावत है अपने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। मेरा प्रत्येक माता पिता से ये आग्रह है कि बचपन में बच्चे जो हरकतें अपने नॉर्मल रूटीन के अलावा ऐसी उनकी कोई परिवर्तन उनकी नॉर्मल आदत में आप देखते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता हो, समय से सोता नहीं है, खान पान में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो, अपने जो स्कूल के रूटीन के कार्य हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हो, कोई भी उसके व्यवहार में यदि अचानक परिवर्तन आते हैं बच्चे के स्वभाव में, तो उसका समय पे ही निदान करें। और आजकल जो भागम भाग की ज़िंदगी है, नौकरीशुदा परिवार हैं, पहले तो अपने संयुक्त परिवार होते थे, तो वो अब बहुत कम लोगों के पास ये बचे हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो इस बच्चों की समस्या में इसी का हाथ है कि भी एक परिवार जिसमें एक माता पिता बच्चे अकेले रहना पड़ता है, शहरों में रहना पड़ता है, बच्चों को इवन बोर्डिंग में छोड़ना पड़ता है। तो मेरा कहना यह है कि समय से बच्चे के स्वभाव में यदि परिवर्तन को आप नोट कर रहे हैं, वहीं उसके बच्चे को ज़्यादा अपनत्व और प्रेम से तो उसकी समस्या को उसके खुद के जो उसका क्षमता है उसी के हिसाब से उस बच्चे को आप कार्य का आवंटन करें। शिक्षा अकेली ही जीवन के सर्वांगीण विकास में काफ़ी है, ये भी सही नहीं है। बच्चे में यदि खेल कूद, नाच गायन, पोस्टर, निबंध, इवन वाद्य यंत्र, कोई संगीत कला, कोई भी कला में यदि उसका आकर्षण है तो उस कला में बच्चे को आप अवश्य उसके जीवन के साथ जुड़ने दें और उसमें उसका सपोर्ट अवश्य करें। एक आजकल जो खाने पीने की आदतें छोटे बच्चों में खास तौर से, ये जो जंक फूड, रेडीमेड जो फूड है, ये इनका सेवन बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और मेरा ये कहना है कि आप घर में बना के दें। ये अंकुरित जो भोजन है उसका प्रयोग ज़्यादा करें और स्वास्थ्यवर्धक फल है जितने भी, उनका उपयोग घर में प्रतिदिन अवश्य करें। बच्चों में आज भी छोटी अवस्था से यदि आप योग और खेल कूद और उनका जो अच्छा खान पान यदि उनको आप सही समय से देते हैं तो आगे चल के यही चीज़ें उनके जीवन और शरीर के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। योग का बच्चों की पढ़ाई से बहुत अच्छा संबंध है। मानसिक संतुलन, एकाग्रता एवं विपत्ति के समय धैर्य रखना, ये जो 2-3 गुण हैं, ये बच्चे में छोटी उम्र में यदि आप पढ़ पाते हैं तो ये आगे उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। मेरा ये कहना है बच्चों से उनका बचपन ना छीनें, बच्चों को पढ़ने दें। प्ले वाइल यू प्ले, स्टडी वाइल यू स्टडी। खेलें कूदें अपनी हम उम्र के साथ। और यदि आप उनको ये व्यवस्था नहीं दे पाते हैं किसी कारण,
तो प्रत्येक माता पिता को बच्चों का हमेशा ही अभिभावक के साथ में दोस्त यानी उनकी मित्रता का भाव रखते हुए बच्चों का विकास होने में उनकी मदद करें। छोटी उम्र में बच्चों को मारपीट डांटना ये बिल्कुल ही आजकल के बच्चों के हिसाब से बंद होना चाहिए और आपको बच्चे का मित्र बन के अभिभावक बन के उनकी क्षमता और उनकी रुचि के हिसाब से उनको आगे का भविष्य प्रदान करें। जय हिंद।